जगदलपुर आज नगर के होटल देवांश में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता आहूत की गई थी, जिसको संबोधित करते हुए बिलासपुर के पूर्व महापौर वाणी राव ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के साथ छल करके केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का राजनीतिक चरित्र प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में जब गंगा मैया की सौगंध खाकर महिलाओं से धोखा किया, तभी मन में आ गया था कि कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है। वाणी राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ना तो आंतरिक लोकतंत्र है, ना ही महिलाओं के लिए सम्मान है, इसीलिए कांग्रेस में महिलाएं घुटन महसूस कर रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार के कई योजनाएं महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संचालित की जा रही है और इसका आभास उन्हें विकसित भारत के तहत होने वाले शिविरों महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान देखकर हुआ। महापौर ने कहा कि कांग्रेस की और भी महिलाएं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होंगी। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। कर रहे हैं कि जो एक यहाँ पर एक माहौल बना हुआ था, महिलाओं के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, स्वाभाविक है कि उसी सरकार की मैं चर्चा कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ का स्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में 5वां था। वो छत्तीसगढ़ जहां महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की सबसे अधिक मोदी जी ने गारंटी हमेशा दी, और जब पिछले और कार्यकालों में 15 साल रमन सिंह जी का कार्यकाल था और अभी वर्तमान में कुछ महीनों में ही हम देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। ये 5 साल तक महिलाओं के खिलाफ तमाम अपराध हुए जिस पर सरकार चुप रही, और ऐसी कोई भी योजना नहीं थी जिसमें सरकार ने वादे करने के बाद उन्हें पूरा किया हो। हम देखते थे कि पूरे प्रदेश में सिर्फ वादों की बात रही। पूरे तमाम जितनी भी बोली गई कि भाई पेंशन दिया जाएगा, पेंशन में वृद्धि की जाएगी, महिलाओं को कोई भी चीज का जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 36 वादे एक भी पूरे नहीं। महिलाओं के संदर्भ में तो मैं निश्चित रूप से कहूंगी, कहाँ है वो जो महिला सेल जो थानों में बनाने वाले थे? एक भी थाने में महिला सेल का कोई ऐसा महिला सेल नहीं बनाया गया जिसका कि घोषणा पत्र में वादा था, या उस महिला सेल का कोई उपयोग हुआ हो जिससे कि महिला सुरक्षित महसूस करे। आज हम सब महिलाएं यहाँ पर जो बैठे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के जो महिलाओं के प्रति कार्यक्रम है, महिलाओं के प्रति सोच है और प्रतिबद्धता है, उसके विषय में बात करने और आप सबके सामने अपना पक्ष रखने के लिए हमने घोषणा नहीं की, लागू हो चुका है, महिलाओं के खाते में पैसे जाने लगे। और जो घोषणाएं कर रहे हैं मैं उनके बारे में कह सकती हूँ कि जुमलों के सिवाय उन्होंने घोषणाओं को कभी भी अमली जामा नहीं पहनाया। पिछले अपने कार्यकाल में जब उनकी सरकारें थी, राज्य में थी, तो उन्होंने अपने कोई भी ऐसे वादे जो महिलाओं के लिए किए थे उन्हें पूरा नहीं किया था। तो हम उन्हें जुमला ही कहेंगे। घोषणा जो है वो सिर्फ चुनाव के समय लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। बाकी महतारी वंदन योजना की जो किस्तें हैं वो महिलाओं को पहुंच चुकी हैं, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। स्पष्ट है कि हमें जो कार्य करने के अवसर यहाँ पे दिख रहे हैं और महिलाओं का जो सम्मान दिख रहा है, जिस तरीके से आज हमें दायित्व दिए जा रहे हैं, जो अनुशासन है, महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की, विशेष रूप से मोदी जी की एक सोच है महिलाओं को सशक्त करने की, उनको सुरक्षित रखने की, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा और उनके आर्थिक उपार्जन को लेकर जो उनकी चिंता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है, ये सारी चीज़ें जो मोदी जी ने गारंटी के रूप में दिया, उन सब को लेकर हम लोग सब अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस देश की महिलाएं जो हैं वो मोदी जी की योजनाओं से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करें तो पूरी तरह से मिलेंगे।